व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तुबा शदाद ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है संडे टाइम हो रहा है सुबह के 8। मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट हो गया है और बहुत दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। ऑलमोस्ट कोई 15 डेज़ जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था वो था शब-ए मिराज का। उसके बाद से यकीन कीजिए इतने घर में सब बीमार हो गए थे। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी की तरफ आ रहा है, तो सब बच्चे, तीनों मेरे बच्चे बीमार, फिर मैं बीमार। और सबसे ज़्यादा परेशान तो ज़ैनब ने कर दिया था। मतलब वो एक चीज़ से रिकवर हो रही थी और दूसरी उसको बीमारी लग रही थी, ये हाल हो रहा था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये 10 टू 15 डेज़ हमारे बहुत हेक्टिक गुजरे। ज़ैनब को सबसे पहले वायरल हो गया, फिर उसके बाद वो उससे थोड़ा रिकवर हुई, तो फिर वो उससे पता नहीं एलर्जी हुई, दवाइयों का रिएक्शन हुआ, तो पूरी बॉडी उसकी रिएक्ट कर गई और एलर्जी हो गई। उसके बाद वो उससे थोड़ा रिकवर हुई, तो वो खेल रही थी और खेलने से वो बेड से कूदी और उसके दोनों घुटनों पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। इतनी कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि खुदा ना खास्ता कोई हड्डी वगैरह में चोट वोट ना लगी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। हल्की सी मोच आई थी घुटने पे, अब माशाल्लाह ठीक है, रिकवर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसी दौरान ये सारी चीज़ें हो रही थी और मम्मा की भी आँख का ऑपरेशन हुआ, मेरी फूफा बीमार पड़ गई। तो ये 10 टू 15 डेज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों के हेक्टिक गुज़रे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें और क्या नहीं करें। तो बस इसी में रह गई, व्लॉग नहीं बना पाई। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ख़ास तौर पे जो मदर्स हैं वो अच्छी तरह जानती होंगी। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो फिर हम माँओं का क्या हाल हो रहा होता है, पूरा घर सफ़र कर रहा होता है। तो बस जनाब, आज संडे है और सोचा आज सुबह से ही व्लॉग शुरू किया जाए। आज बहुत दिन बाद घर से निकलने का प्लान किया है। आप सबको जैसे कि पता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है इंशाल्लाह। 23 मार्च को पहला रोज़ा है और उसकी तैयारी करनी है। बहुत ही कम दिन रह गए, मेरे ख़्याल से कोई 10-15 दिन रह गए और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। तो सोचा आज जो है वो रमज़ान की तैयारी आज से शुरू की जाए। तो आज जो सबसे पहले काम होगा वो हमारा होगा ग्रोसरी शॉपिंग करना। कल एक्चुअली हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़, लेकिन मेरी जो आंटी हैं वो गई थी। वो शाम 5 बजे की गई हुई और रात में 12:30-1 बजे आई, तो फिर हमने इम्तियाज़ जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और फिर हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ ग्रोसरी करने। तो आज जो है वो एक बिल्कुल अलग जगह पे जा रहे हैं हम लोग। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैंने भी नहीं देखा। असल में मम्मा और अब्बू को जाना था। मम्मा और अब्बू को कुछ सामान लेना था, क्योंकि माशाल्लाह मम्मा के घर में जो है वो बहुत एहतमाम होता है इफ्तारी और सहरी का, तो उन्होंने ज़्यादा सामान उठाना होता है। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो इस दफ़ा एम्प्रेस मार्केट, सॉरी, जोड़िया बाज़ार चलते हैं। दरअसल जोड़िया बाज़ार वो जगह है जहाँ से पूरे कराची में माल वहीं से सप्लाई होता है और बहुत अच्छे, मैंने सुना है, रेट्स में वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब्बू काफ़ी दिन से कह रहे थे चलो चलो, शादाद भी कह रहे थे कि चलो देख लेते हैं। मैंने तो नहीं देखा, वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो बस आज हमने इरादा किया है वहाँ जाने का। आज संडे के दिन, अब मुझे ये नहीं पता कि वो मार्केट खुली होती है या नहीं खुली होती है। तो चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि पता नहीं मुझे समझ में आता भी है या नहीं आता। मैंने बहुत सारे लोगों से उसकी तारीफ़ें भी सुनी है और बहुत सारे लोग से सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छी प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं और रमज़ान में भी हर चीज़ रूटीन से ज़्यादा लग रही होती है। तो फिर सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपको अच्छी भी, क्वालिटी वाइज़ भी चीज़ अच्छी मिले और रीज़नेबल भी हो और आपके बजट पे भी फ़र्क ना पड़े। तो चलिए जनाब, तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो आम डेज़ में हम लोग जा नहीं सकते, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती। तो फिर देखते हैं कैसा रहता है आज का हमारा दिन। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। तो साथ बने रहिए जनाब, मैं हो गई हूँ रेडी और देखते हैं ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। बच्चों को छोड़ रही हूँ अभी मम्मा के घर पे। धूप हो रही है, सख्त धूप। तो बस जनाब, हम लोग चल दिए अपनी शॉपिंग करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे सदर। वरना तो आम दिनों में तो बहुत टाइम लग जाता है और 1.5 से 2 घंटे मेरे घर से कोई ड्राइव है सदर तक की। लेकिन सुबह सुबह बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद थी, तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे सदर। और ये आ गया मामा पारसी स्कूल, कराची का
सबसे नंबर 1 टॉप ऑफ द स्कूल और सबसे पुराना स्कूल कहूँगी वो ये है। यहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो बस जनाब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ कराची की कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स, सारे पुराना, क्योंकि जब आप सदर आते हैं तो सारा कुछ पुराना आपको देखने को मिलता है, पाकिस्तान बनने की पहले की बिल्डिंग्स वगैरह। और यहाँ आके हम लोग मसाले लेने के लिए, ये भी कराची की सबसे ओल्ड दुकान है, पुरानी दुकान है। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि ये ताज़े ताज़े आपको आपके सामने मसाले पीस के देते हैं। और यहाँ पे कि मसालों की खुशबू ही एक अलग सी थी। आम दुकानों पे या आम जगहों पे ऐसी खुशबू और ऐसे ताज़े मसाले नहीं मिलते। तो बस हमने वहाँ से मसाले लिए और हम जा रहे थे जोड़िया बाज़ार की तरफ। ये आ गया सिटी कोर्ट। सुबह सुबह का टाइम था और मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और फिर आप अपनी शॉपिंग करने जा रहे हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और यहाँ से हमने ली चाय की पत्ती। इन भाई ने जो है वो बहुत अच्छे प्राइस में हमें जो है वो चाय की पत्ती दे दी। मम्मा ने भी ली, मैंने भी ली। और सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने जो है वो हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और हमें बताया कि कौन सी सबसे अच्छी पत्ती है। वरना आम दुकानों पे तो आपको कोई सी भी दे दे, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बस यहाँ से हमने सारी दालें वगैरह ली। इस बाज़ार में आकर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। हर चीज़ बहुत ताज़ी और इतनी अच्छी प्राइसेस में मिल रही थी कि मैं तो बस, मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ ही ले लूँ। इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान जो है अपना शॉपिंग पे लगाया और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे। और फिर जोड़िया बाज़ार के बाद मुझे कुछ सामान एम्प्रेस मार्केट से भी लेना था। तो मैं और शहदाद और मम्मा हम लोग सब आ गए एम्प्रेस मार्केट। यहाँ आके तो ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। हर चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल जाएगी बनिस्बत जो हम दूसरी जगहों से लेते हैं। यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा था कि आप लाखों रुपए भी लेके जाए शॉपिंग के लिए तो वो भी कम है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी मैंने यहाँ से शॉपिंग कर ली। यहाँ से मैंने चॉकलेट्स वगैरह, कंडेंस मिल्क और बच्चों की चॉकलेट स्प्रेड वगैरह लिया। और बस ये हम जा रहे हैं इंडियन मसाले लेने के लिए, जो मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। तो यहाँ के लोगों ने हमें गाइड कर दिया कि हमें कहाँ से मिलेगी। मैं पहले भी आ चुकी हूँ एम्प्रेस मार्केट, लेकिन इतना डिटेल में कभी नहीं घूमी। ये मैं पहली दफ़ा पूरी एम्प्रेस मार्केट घूमी और यकीन करें यहाँ पे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाए। बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। गई है हमारी सारी शॉपिंग और हम पीने आए लस्सी। मज़ा आ गया सारी शॉपिंग करके, बहुत सारा सामान ले लिया। गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो गई थी। कराची में तो ठीक ठाक गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। उसके बाद बस आके मैंने शावर वगैरह लिया। खाना हम लोग बाहर से लेकर आ गए थे, निहारी रोटी वगैरह, बस वो खाई और सिर्फ सामान डंप किया। मैंने ऐसे ही रखा, देखा भी नहीं खोल के कि क्या क्या लिया है। और आकर मैं सो गई थी। अभी भी देखिए क्या हाल हो रहा है। अभी इस वक्त हो रहा है शाम के 6, तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है जोड़िया बाज़ार और एम्प्रेस मार्केट से। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उधर जोड़िया बाज़ार का। एम्प्रेस मार्केट में पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर आज मैंने किया। बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइसेस में मुझे सामान मिल गया। चावल नहीं लिए क्योंकि चावल जो है वो मेरी खाला ने फैसलाबाद से हम लोगों को भेज दिए थे, वहाँ से हमने मंगवाए थे। और वो माशाल्लाह कोई 40 किलो के 2 कट्टे आ गए थे। तो अभी फ़िलहाल कुछ अरसे तक चावल नहीं आएंगे, घर पे माशाल्लाह मौजूद है। तो बस जनाब चले चाय पीते हैं ताकि थोड़ी आंखें खुले, दिमाग सेट हो। गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था मेरा और बस दिल कर रहा था कि ठंडा ठंडा कुछ पी लिया जाए, खा लिया जाए। तो बस अभी चलते हैं, शाम की चाय एंजॉय करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई। चलिए चलते हैं चाय बनाने। और बस यहाँ मैं आ गई किचन में और चाय बनाने के लिए। आप किचन की हालत पे मत जाइएगा क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी और शाम हो गई थी
और मैंने कुछ बस ख़ास सफाई नहीं की थी और संडे का दिन था तो मेड वगैरह भी नहीं आती हैं, तो बस जितना हो सका मैंने आके थोड़ी बहुत सफाई की और फिर मैं आके सो गई थी। और यहाँ अहमद से मैं बातें भी करती जा रही थी। अहमद अपने पूरे दिन के मुझे किस्से कहानियाँ बता रहा था, अहमद की आदत है। और बस मैं आ गई थी मम्मा के घर पे। अरूबा आई हुई थी, बहुत दिन से अरूबा से मुलाकात नहीं हुई थी, वो भी कुछ शॉपिंग वगैरह करके आई थी, तो वही सब कुछ चीज़ें मुझे दिखा रही थी। और जब बहनें बैठती हैं तो फिर टाइम का और बातों का तो पता ही नहीं चलता। और जनाब यहाँ हम अपने मोहल्ले की करीबी मार्ट में आ गए थे क्योंकि ज़ैनब बहुत तंग कर रही थी कि आप लोग मुझे शॉपिंग पे लेके नहीं गए। हालांकि मैं मैडम के लिए सामान बहुत लेके आई हूँ, लेकिन उनको बस खुद से जाके लेकर आना था, तो वो हमारे साथ गई और अपने हिसाब से अपनी कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली और फिर हम आ गए घर। ये देखिए बस कुछ इस तरीके से मेरा पूरा घर बिखरा हुआ था। मैंने ऐसे ही सामान रख दिया था और कामों में लग गई थी। दरअसल मैं कल रात भर की जागी हुई थी, तो मेरे लिए थोड़ी देर सोना ज़रूरी हो गया था ताकि मैं फ़्रेश होकर अपने सारे काम अच्छे से निपटा सकूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दालों से। ये देखिए, ये सारा सामान जो मैंने लिया है वो जोड़िया बाज़ार से लिया है, बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल गया था मुझे। ये है मैदा और रमज़ान की मुनासबत से सारा सामान मैंने उठा लिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़ीरा है, ज़ीरा ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ भी था लेकिन मैंने और ले लिया क्योंकि अभी चटनियाँ वगैरह बनेंगी तो ज़रूरत पड़ेगी। और ये बच्चों के कॉर्न्स, मकई है स्कूल वगैरह के लिए। और ये वही सारी दालें हैं मसूर की। अच्छा ये मैं दिखाऊं ये क्या है लगी ना, ये देखिए मुझे, ये तो खैर दही बड़ों का मसाला है। ये मुझे मिल गया था, मैंने ट्राई करने के लिए है। हरी मिर्चों में जो हम लोग स्टफ़ हरी मिर्चें बनाते हैं पकोड़े वाली, उसके साथ ये मुझे मसाला मिल गया था, तो ये मैंने अभी से थोड़ा सा लिया है ट्राई करने के लिए। उसके बाद देखेंगे अगर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह और जाके सामान ले आऊँगी मैं। तो बस जनाब दालें वगैरह और मेरे पास रखी हुई थी, मैंने और भी ले ली कि मेरे घर में दाल के पकोड़े ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं इसी वजह से। तो अभी हम ये दालों के पैकेट को करते हैं। अच्छा जो मैं जिस काम के लिए गई थी एम्प्रेस मार्केट, जो मुझे चाहिए था, ये तो घी है, अभी 1 kg के करीब घी का पैकेट गई थी। मुझे सब ने कहा था कि तुम्हें मिल जाएगा वहाँ ये मसाला है पाव भाजी का, और ये मैंने लिया था एम्प्रेस मार्केट BD सेठना की शॉप से। और यकीन कीजिए इस शॉप पर जाकर तो मैं ऐसा लग रहा था कि बस पागल हो गई हूँ, इतने अच्छे इंडियन मसाले वहाँ मिल रहे थे। पूरे एम्प्रेस मार्केट पे सिर्फ इसी शॉप पे थे पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, छोले भटूरे मसाला, काफ़ी सारी चीज़ें वैरायटी थी उनके पास। तो मैंने अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए पाव भाजी मसाला लिया है, अगर इंशाल्लाह ये अच्छा हुआ तो फिर सांभर वगैरह जो इडली सांभर बनता है उसका भी मैं लेकर आऊँगी। तो मैं ख़ास तौर पर इसी के लिए गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मिल गया। और मुझे वहाँ पर बहुत सारे मसाले मिले, तो थोड़े थोड़े मैंने मसाले उठाए वहाँ से। और ये जो है मैदा है, 2 kg के करीब ये मैदा है, 2 kg के करीब मेरे पास रखा हुआ था, 2 kg मैंने और ले लिया। चीनी है, चीनी मेरे घर में बहुत कम इस्तेमाल होती है, ये रही चीनी। तो ये बस मैंने ली है 3 किलो के करीब चीनी, क्योंकि मैं और शराद बिल्कुल भी चीनी नहीं पीते, मीठा नहीं खाते, तो 2-3 किलो के करीब इनफ होती है मेरे। जो मुझे सबसे मेरे घर में ज़्यादा लगती है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं कराची में, पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से टपाल वगैरह की जो वो मिलती है 1700 के करीब, 1700 की हो गई है। तो मुझे सब ने कहा कि बहुत अच्छी मिलती है खुली जोड़िया बाज़ार पे, और मेरे घर में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं चाय, तो 1 kg लगती है। ये मैंने ये 500 ग्राम का पैकेट है, ये मैंने 2 पैकेट लिए, एक मैंने पैकेट खोल लिया और बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो टपाल फैमिली मिक्सचर जैसा है, और मुझे ये चाय बहुत पसंद आई। और ये मुझे मिली 1100 रुपीज़ kg, नहीं सॉरी 1200 रुपीज़ kg की। तो ये मैंने 1 kg उठाई, ये बहुत अच्छी है, ये रिकमेंडेड चाय है अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में लेनी है, अच्छी है और टेस्ट भी, क्योंकि मेरे घर में चाय जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पी जाती है, तो ये बेस्ट चाय है। आज मुझे ये बहुत अच्छी थी, ये मैं पीती हूँ रात के खाने के बाद। 1 मिनट में आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अदरक डाल के पिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त सी बनती है और वेट लॉस में भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये मैंने ली 1 पाव के करीब। और ये सर्फ लिया है मैंने एरियल और सर्फ एक्सेल 1 kg के। ये एरियल का 1 kg एरियल का ले लिया था
और 1 केजी जो है सर्फ एक्सेल का ले लिया था। ये पूरा मंथ मेरे यहाँ आराम से मिल गए थे। मतलब हाथ वाथ धोने के लिए बच्चों वाले घर में बहुत ज़रूरी रहते हैं, जब खासकर आपके घर में ज़ैनब और अहमद जैसे बच्चे हो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हो। तो ये बहुत अच्छे मुझे साबुन मिल गए थे। ये 200 के 12 मिले हैं मुझे। 1 दर्जन के लिए मैंने 1 पैकेट इसका उठा लिया। ये काम आ जाते हैं। तो ये 12 का पैकेट था, ये मैंने जोड़िया बाज़ार से लिया था, तो ये भी मैंने 1 पैकेट उठा लिया था। और उसके बाद ये प्लास्टिक का कुछ सामान रमज़ान के लिए 60 रुपीज़ की बॉटल्स मिल गई थी चटनी वगैरह की, तो ये भी ली मैंने। और सब्ज़ियाँ वगैरह के लिए मेरी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो ये भी फिर मैंने ली। और सबसे फेवरेट मेरा समरकंद, इसके बगैर मेरा रमज़ान इनकम्प्लीट है। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो ये मुझे एम्प्रेस मार्केट में दिख गया था, तो फिर मैंने ले लिया। इसके ऊपर नज़र पहली पड़ी तो मैंने कहा भाई शताब ये तो ले ले, क्योंकि या इम्तियाज़ पे होता है शायद, हाँ इम्तियाज़ पे मिल जाता है, लेकिन ये हर जगह ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। ऐसे मेरी बचपन की बहुत सी याद है तो मैं जब भी ये वाला शरबत पीती हूँ मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक फ़ील करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये समरकंद उठाया। रमज़ान में बड़ा रिफ़्रेशिंग रहता है। ये मैं कब से ढूंढ रही थी चाइनीज़ एग नूडल्स। बहुत ही इसका ऑथेंटिक रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है, और ये भी मैंने एम्प्रेस मार्केट से लिया। तो ये मुझे पड़ा 95 रुपीज़ का 1 पैकेट, तो मैंने इसके 2 पैकेट उठा लिए। और ये जेली, ये बहुत अच्छी इकोनॉमिकल प्राइस में मुझे मिल गई थी। ये है पता नहीं कितने ग्राम है, मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा कि ये कितने ग्राम है। 250 ग्राम है। और इसमें तकरीबन जो रफ़ान वाले जो 1 पैकेट होता है, उन भाई ने बताया इसमें रफ़ान वाले 3 पैकेट्स बन जाते हैं। मतलब ये 3 दफ़ा आराम से हमारी ये जेली बन जाएगी। तो एक ये मैंने उठाई थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, ये 120 रुपीज़ की मुझे पड़ी, और बड़ी अच्छी। मतलब मुझे बेकिंग का सामान बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था, तो ये मैंने लिया। देन फिर आ जाते हैं बच्चों के सीरियल्स वगैरह। तो ये बच्चों के सीरियल्स वगैरह मैंने लिए। मिंगल्स, ये वाले बच्चे आजकल ये फेवरेट हुए हैं, तो बस ये मैं लेकर आ गई थी। कनौर की फैमिली पैक, और ये बहुत लगते हैं रमज़ान में, तो इसका 1 पैकेट मैंने ये उठा लिया था। और जनाब मैं क्या लेकर आई, हाँ, और जो मुझे सबसे अच्छे प्राइसेस में मिला है वो है ये। मेरे घर में मायनीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, 1 केजी से ऊपर लग ही जाता है। अहमद को बहुत पसंद है माशाल्लाह। केचप से ज़्यादा मेरे बच्चे मायनीज़ शौक़ से खाते हैं, केचप सिर्फ मैं खाती हूँ। तो यंग्स वालों का 600 का 2 लीटर का पड़ा है, 6 या 500 का है ये। इसका कंफर्म मुझे प्राइस पता नहीं है, लेकिन ये 500 to 600 का है, और ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त प्राइसेस में मिल गया था, तो ये भी मैंने उठा लिया ये वाला। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप की बहुत अच्छे प्राइसेस में, ये मैंने एम्प्रेस मार्केट से ली। देन एक और चीज़ जो मुझे सबसे अच्छे प्राइस में मिली, आजकल आप लोगों को पता है चॉकलेट स्प्रेड के कितने प्राइसेस हाई से 475 का 250 ग्राम का मिलता है। तो जब मैंने इसके प्राइस पूछे तो ये तो मैं बड़े शॉकिंग मेरे लिए थे। ये 800 का दिखाती हूँ मैं, 1 केजी का है, ये बकेट है पूरा 1 केजी का। और ये फिर मैंने उठा लिया बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये मिंगल्स वालों का ही है क्यों चीज़, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा ये। देखिए 1 केजी का पैक है, और ये पूरा मुझे बकेट है, 800 रुपीज़ का पड़ा है, और एक्सपायरी भी लॉन्ग है, 2025 की है। तो इसी वजह से ये हम लोगों ने ले लिया बच्चों के लिए क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में पड़ी रहे ना तो बड़ी काम आ जाती हैं। मेरी मासी मुझे बोल बोल के थक गई थी, बाजी ब्रश ले आओ, वॉशरूम के ब्रशेज़ ले आओ। तो ये बस ये मुझे 100 रुपीज़ के 2 पड़े थे, तो फिर मैंने ये 2 ब्रशेज़ उठा लिए। और ये बर्तन धोने वाले साबुन, ये 100 रुपये के मुझे 10 मिले, मुझे भी बहुत सस्ते लग रहे थे, तो ये मैंने ले लिए 100 रुपये के। और मेरे पास ऑलरेडी घर में रखे हुए भी हैं, डिश वॉश वगैरह रखा हुआ है, तो बस मैंने खाली ये उठाए कि चलो ये काम आ जाए। ये मैंने लिया था, मैं आपको बता रही थी, जो सबसे पुरानी दुकान है, ये मिलती है यहाँ पे सारा सन, कौन सी है, मेमन हॉस्पिटल के पास है, पाकिस्तान चौक कहलाती है। तो वहाँ पे ये ताज़ा आपको पीस के सारे मसाले आपको ताज़ा पीस के दे रहे थे। तो मैंने ये सारे धनिया पाउडर वो, और लाल मिर्च पाउडर, और ये ज़ीरा पाउडर वगैरह सब मैंने वहीं से लिया। ये मसाले
ये मसाले मैं लेकर आई थी ज़रा ट्राई करने के लिए। ये वहीं से मिले मुझे जहाँ से मैंने पीसीबी लाल मिर्च धनिया वगैरह लिया, पाकिस्तान चौक से। ये देखें, बंस रोड पाकिस्तान चौक भी कहलाती है। तो ये भी बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल गए थे। तो ये मैंने जस्ट टेस्ट के लिए कि अगर अच्छे लगे तो नेक्स्ट टाइम और ले आऊँगी। तो ये मैंने एक पैकेट इसका उठा लिया। और ये कंडेंस मिल्क, इसका एक बड़ा डब्बा ऑलरेडी घर में मौजूद है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा था, तो फिर मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया। और तो फिर इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये है किचन लाइटर। और सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ मिली जोड़िया बाज़ार पे, वो ये देखिए, ये वाली मिर्चें, सूखी मिर्चें। ये मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही हूँ, यहाँ मुझे मिली नहीं, ये वहाँ मिल गई। तो ये भी मैंने 1 पाव के करीब ले ली। इसकी चटनी रेड वाली बहुत अच्छी बनती है, शेज़वान चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जनाब ये देखिए, ज़ैनब के लिए कुछ सामान, ये है बस कैचर्स है और कुछ क्रंचीज़ है और ये क्लिप्स हैं। ये ज़ैनब के लिए जितने लोग कम है, तो मैं जब भी ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो ज़ैनब के लिए। टूथपेस्ट हम लोगों का रखा हुआ था, सेंसोडाइन यूज़ करते हैं, 2 डब्बे हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, तो वो फिर मैंने नहीं लिए। और ये देखिए, मुझे एम्प्रेस मार्केट से क्या मिला, लूज़ में मुझे ये मैगी मिल रही थी, तो ये मैंने ऐसी जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए ले ली। और साथ ही के साथ ये है मैगी मसाला। एक ये भी वजह थी मेरे जाने की, वजह बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी जाने की, मैं 2-2.5 महीने से ढूंढ रही हूँ मैगी मसाला कि वो मुझे मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि अहमद को फ्राइज़ के साथ ये मैगी मसाला डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे मिल गया था नूडल्स का मसाला, तो ये भी मैंने इसके कोई 15 साशे ले लिए मैगी के साथ। अब चेक करेंगे कैसा है। और ये पानी की बॉटल्स बहुत लगती हैं, ये भी 2 पैकेट ले लिए थे। और रमज़ान जैसा कि पता है आ रहे हैं, तो बच्चों को शरबत वगैरह देने के लिए ये वाले ग्लास सही रहते हैं। तो ये मैंने 1 पैकेट उठाया। और ये काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, ये मुझे वहाँ पे मिला जोड़िया बाज़ार में। ये 250 का हो जाती है मोमोज़ वगैरह बनाने में, तो इसलिए फिर मैंने ये वहाँ पे जो रखा हुआ है वो है शीशे के ग्लास का। मैं एक सेट लेकर आ गई थी। और ये देखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है चॉकलेट बार, कुकिंग चॉकलेट है। एक डार्क चॉकलेट ली और मैंने एक नॉर्मल चॉकलेट ली, ये। और उसके बाद ये ऑयल का डब्बा है 5 kg का, एक ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है, बस मैंने एक और लिया है। आटा है और वहाँ पे दूध का डब्बा है, ये तो सब मैंने यहीं से अपनी करीबी ही मार्ट से लिया था। और दूध के कार्टन है। और यहाँ हैंड सोप वगैरह 2 रखे हुए हैं, 2 ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए भी थे, तो चावल भी रखे हुए थे। तो जनाब ये थी आज की ग्रॉसरी, रमज़ान ग्रॉसरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और शादात भी आ गए, मुझे भूख लग रही थी, सामान ले चले। बन कबाब। अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर समेट गया है, ग्रॉसरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह पे रख दी है। ये भी एक बड़ा हेक्टिक काम होता है कि सारी चीज़ों को प्रॉपर उनकी जगह पे रखना। ग्रॉसरी करना भी एक अपने आप में बड़ा थका देने वाला काम है। उसके बाद सारा सामान अपनी जगह पे सेट करके रखना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बस जनाब आज का दिन मेरा यहीं पे होता है ख़त्म। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।